brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तीनों ही प्रत्याशियों ने प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन शायद पता नहीं, वसुंधरा राजे और नरेश मीणा, तीनों ने ही जनता को धन्यवाद दिया है शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए और उनके लिए घर से निकलने के लिए। मगर मैंने कल भी आपसे कहा था कि अंता उपचुनाव में कम वोटिंग किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में है। अगर 80.25 80.25 अगर मतदान प्रतिशत रहा है पिछले चुनाव की तुलना में, जब करीब 81 कुछ था, 1% का मतदान कम हुआ है, तो इतना हाई ऑक्टेन चुनाव में, इतना भारी भरकम प्रचार वाले चुनाव में और इतने नेताओं की प्रतिष्ठा वाले चुनाव में मतों का प्रतिशत क्यों गिरा है। बाकी जगहों पर उपचुनाव में या मुख्य चुनाव में मतों का प्रतिशत बढ़ा है, मगर 12 में गिरा है। तो 1% कम नहीं होता है, 1% बड़ा आंकड़ा होता है किसी भी चुनाव उपचुनाव के लिए। ये खतरे की घंटी किसके लिए है पता नहीं, मगर चर्चा करेंगे अपने अपने हिसाब से। अभी भी लोग क्या क्या आकलन कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आज फिर से पूछूं कि पत्रकारों ने बातचीत की होगी, लोगों ने बातचीत की होगी, नेताओं ने बातचीत की होगी, अफसरों ने बातचीत की होगी और सटोरियों ने भी बातचीत की होगी। सटोरियों ने कल कहा था कि हम करेक्शन करेंगे, उस करेक्शन के तहत कल उन्होंने अचानक से कहा कि मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं और आज अचानक से कहने लगे हैं कि प्रमोद जैन भाया निकल जाएंगे। प्रमोद जैन भाया के लिए 90,000 लगाओगे तो 1 लाख कमाओगे, इस तरह का भाव चल रहा है। और एक दूसरा भी सटोरियों का ग्रुप है जो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के इलाके में है, उनका अब भी मानना है कि मोरपाल सुमन निकल जाएगा और नरेश मीणा पहले या दूसरे स्थान पर रह सकते हैं काफी कम अंतर से। मगर नरेश मीणा की जो टीम है या फिर वहां पर जो पत्रकार घूम रहे हैं, जो नौजवान पत्रकार हैं, उनसे भी हमने आज जानने की कोशिश की। वो कह रहे हैं जिस दुकान पे हम जा रहे हैं, जिस घर में हम जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन जीतेगा, तो लोग कह रहे हैं नरेश मीणा और कौन। तो ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ाने वाला उपचुनाव के एग्जिट पोल कह सकते हैं। अब एग्जिट पोल तो मैंने कल नाम भी नहीं दिया, इसलिए कि खुद मुझे ही कंफ्यूजन है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इसलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 65,000 के आसपास नरेश मीणा लेके जा सकते हैं, 55,000 के आसपास मोरपाल सुमन लेके जा सकते हैं और 45,000 के आसपास प्रमोद जैन भाया तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। मगर सटोरिये कह रहे हैं कि भले ही 5,000 से निकलें, प्रमोद जैन भाया ही निकलेंगे। अब सटोरियों का कॉन्फिडेंस कहां से आया है पता नहीं, मगर अक्सर सटोरिये सही भी होते हैं। उनका आकलन इस तरह से है कि नरेश मीणा के कुछ मीणा वोटों में प्रमोद जैन भाया सेंध लगाने में सफल हो पाए हैं, एससी वोट में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। मुसलमानों ने ध्रुवीकरण किया है आखिरी में जाकर कि कहीं बीजेपी जीत न जाए भाया के पास। ये सटोरियों का आकलन है, जो उनका फीडबैक है। और नरेश मीणा ज्यादा वोट धाकड़ समाज से काटते आ रहे हुए नजर आ रहे हैं, केवट समाज के वोट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी सोच रही थी कि हमारा वोट बैंक है, वो नरेश मीणा लेते हुए नजर आ रहे हैं सटोरियों के अनुसार। इसलिए उनका जो फीडबैक है वो अलग है। और होता क्या है कि जो मूर्धन्य पत्रकार होते हैं या सटोरिये होते हैं,
वो नए नेताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, मगर जो नौजवान पत्रकार हैं गांव गांव घूम रहे हैं वो अब भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा भले ही 3000 से निकले 5000 से निकले निकल जाएगा, प्रमोद जैन भाया तीसरे स्थान पर रहेगा। यानी कि सटोरियों का और नौजवान पत्रकारों का फीडबैक बिल्कुल ही उल्टा है। और इस बीच दावा है वसुंधरा राजे का कि मोरपाल सुमन 4 से 5000 वोटों से जीत रहे हैं। अब उनका भी अपना एक फीडबैक होता है, जो एजेंट जाते हैं वो बताते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, मगर सचमुच इस उपचुनाव में नरेश मीणा ने ऐसा खेल कर दिया है कि हर कोई कंफ्यूज है। देखिए, पानी का इलाका है, वो नदियां बहुत है और मछली पालन भी बहुत होता है, इसीलिए वहां केवट यानी कि मल्लाह समुदाय के लोग भी हैं। और जहां पानी होता है वहां के लोग कमोबेश बिहार जैसे राजनीतिक रूप से बहुत चतुर होते हैं, वरना बहुत कम ऐसे विधानसभा सीटें होंगी जहां पर 80% से मतदान ज्यादा हमेशा होता होगा। उसमें से अंता मंगरोल का इलाका है, वहां कहते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसा आकलन हमारे पत्रकारों का रहा। अब देखिए, कोटा लोकसभा चुनाव में भी नरेश मीणा थे, प्रहलाद गुंजल थे और भारी भरकम चुनाव प्रचार था। उसके बावजूद हमारे बूंदी और कोटा दोनों के संवाददाता कह रहे थे कि ओम बिरला 15 से 20,000 वोटों से निकल जाएंगे। मगर इस बार उनसे भी बात करता हूं, वहां के रिपोर्टर जो गए हैं 2-3 हमारे, तो वो दिन में तो सुबह जिता देते हैं भाया को, दोपहर मोरपाल सुमन को, शाम को नरेश मीणा को। उनसे जितनी बार बात करो उतने तरीके से कहते भाई साहब यहां गया था वो तो ये कह रहा था, भाई साहब यहां गया है तो वो कह रहा था। यानी कंफ्यूजन उनके भी दिमाग में है। अब जो वहां पर वोट हैं वो बटे हैं। गुर्जर समुदाय का वोट काफी निर्णायक होने वाला था। उसमें कहा जा रहा है कि नरेश मीणा करीब 8000 में से 4000 लिए हैं, बाकी 4000 में से प्रमोद जैन भाया के हिस्से भी गया है। और ये जो है ये बीजेपी के कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी है। मगर जो मैंने कल भी कहा था आपसे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 5000 के आसपास वोटों से जीत जाएंगे मोरपाल सुमन, जबकि प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा का दावा है कि 10,000 वोटों से हम निकलेंगे। अब देखिए, नाई नाई कितने बाल हुजूर सामने आ जाएंगे, तो अब तो 14 तारीख को सामने आ ही जाएगा और 10 बजे तक स्थितियां क्लियर हो जाएगी। मगर हमारे मन में भी कौतूहल रहता है, आपके मन में भी कौतूहल रहता है। मगर देखिए, नरेश मीणा अगर जीतते हैं तो राजस्थान में जो स्टेटस क्वो है वो तोड़ने में हनुमान बेनीवाल को मदद मिलेगी। राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेता हैं जो जातिगत वर्जनाओं को तोड़कर एक तीसरी शक्ति को खड़ा कर सकते हैं। अब वो नरेश मीणा के जीतने हारने को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो कहा है कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी इसलिए जीतेगी कि पर्दे के पीछे से हमने भी मदद किया है। अब किरोड़ीलाल मीणा भी अगर कुछ मीणा वोट बैंक में बीजेपी के लिए मदद कर दिए हों तो फिर नरेश मीणा के लिए मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। इतनी बड़ी शख्सियत है जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री हुई, वहां से वो उनके बेटे को 11 बार सांसद रहे हैं, उनकी पकड़ है और अंतर तक है, गहरी पकड़ है और माइक्रो लेवल तक उनका मैनेजमेंट है। तो वो अपने स्तर पर उन्होंने किया, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने भी किया है। पर्दे के पीछे हमने भी किया है, पर्दे के पीछे हमने भी किया है मदद। आप देखिए, अगर 1000-2000 से ज्यादा की वक़्त है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, अगर ऐसा होगा तो फिर बीजेपी के मोरपाल सुमन निकल भी सकते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, नरेश मीणा जो बात करते हैं कि ये प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला, शांति धारीवाल या फिर प्रताप सिंह सिंघवी सब जैन समुदाय के हैं इसलिए एक हैं। सियासत में जातियां मायने नहीं रखती, वरना एक मीणा दूसरे मीणा के साथ होता, एक जाट दूसरे जाट के साथ होता, एक गुर्जर दूसरे गुर्जर के साथ होता। हकीकत तो यह है कि वसुंधरा राजे और प्रमोद जैन भाया का जुड़ाव, राजनीतिक जुड़ाव फेविकोल के जोड़ की तरह है। शायद वो नहीं जान रहे होंगे, मगर पहली बार बीजेपी के इतिहास में बहुमत मिलने के बाद भी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख बनी और
सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय पर पत्थर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फेंका, ऐसा गठबंधन है। गठबंधन ऐसा है कि पिछले 15 साल से झालावाड़ में तय करते हैं प्रमोद जैन भाया कि कैसे वसुंधरा राजे के लोग वहां से जीतेंगे। इस बार सुरेश गुर्जर ने मेहनत क्या की, 5 सालों तक सुरेश गुर्जर और उनके कार्यकर्ताओं की जो स्थिति हुई है, प्रमोद जैन भाया और वसुंधरा राजे ने मिलकर ही तो की थी। पता नहीं सुरेश गुर्जर को वो दिन याद होगा या नहीं होगा, अब तो विधायक बन गए हैं। जब मेरे दफ्तर में आए थे और बता रहे थे अत्याचार की वो इंतहा। तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एक ही हैं, जीते कोई दोनों में से ही रहेगा। एक कंवरलाल मीणा को जिताने तो लोगों ने घर से निकले, क्योंकि सबको प्रमोद जैन भाया को हराना था, वरना कंवरलाल मीणा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं थे, वरना जो भाया का विरोध था कम से कम 20,000 से हारते। इसलिए वो चुनाव भी मिली जुली का खेल था, मगर जनता तय कर लेती है तो सब कुछ हवा की तरह उड़ जाता है, आंधी की तरह लपाता हो जाता है।